यहाँ स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों के सीरीज का 133वां भाग है। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, केवीएस, एनवीएड, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर अभ्यास करें। देखिए, लॉन्ग जंप में लैंडिंग एरिया की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? 9 मीटर। जितनी बार हो सके अभ्यास करते रहिए। ठीक। अगला प्रश्न है कि लॉन्ग जंप में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2.75 मीटर। ठीक है, 2.75 मीटर से 3 मीटर। देखिए, अगर पढ़ने के बाद याद नहीं होता ना, तो ना पढ़ने के बराबर है। ठीक है, इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है ना। कि लॉन्ग जंप में सतह किससे भरा होता है? तो लॉन्ग जंप में जो सतह होता है वो रेत से भरा होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि लॉन्ग जंप में टेक ऑफ बोर्ड से दूरी कम से कम कितना होनी चाहिए? तो कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है कि लॉन्ग जंप में रनवे की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 40 से 45 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लॉन्ग जंप में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक। अगला प्रश्न है ट्रिपल जंप से। ठीक है ना। ट्रिपल जंप में लैंडिंग एरिया की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब 9 मीटर। राइट। अगला प्रश्न है ट्रिपल जंप में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई कितनी होती है? 2.75 मीटर। ठीक। अगला प्रश्न है ट्रिपल जंप में टेक ऑफ बोर्ड पुरुषों के लिए टेक ऑफ बोर्ड लैंडिंग पिट से पीछे कितना मीटर होता है? तो इसका सही जवाब होगा 13 मीटर। ठीक। अगला प्रश्न है कि टेक ऑफ बोर्ड में महिलाओं के लिए लैंडिंग पिट कितना मीटर पीछे होता है? तो इसका सही जवाब होगा 11 मीटर। ठीक। अगला प्रश्न है कि ट्रिपल जंप में रनवे की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब 40 से 45 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है हाई जंप से। हाई जंप में लैंडिंग एरिया की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब 5 मीटर होती है। राइट। अगला प्रश्न है कि हाई जंप में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई कितनी होती है? तो सही जवाब क्या होगा? 3 मीटर। राइट। अगला प्रश्न है हाई जंप में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 0.8 मीटर, 80 मीटर या फिर 80 सेंटीमीटर। राइट। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाई जंप में रनवे की एरिया कितनी होती है? तो इसका सही जवाब 15 मीटर। राइट। अगला प्रश्न है कि हाई जंप में लैंडिंग एरिया में 2 पोल एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 4 से 4.04 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है। प्रश्न है कि हाई जंप में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.98 मीटर से 4.02 मीटर। राइट। या फिर अगर हम फीट की बात करें तो ये 13 फीट 1.5 इंच। राइट। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्रॉस बार किस सामग्री का बना होता है? तो इसका सही जवाब होगा फाइबर ग्लास का। किसका बना होता है? फाइबर ग्लास का। ठीक। अगला प्रश्न है कि क्रॉस बार का व्यास कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 30 mm। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉस बार का वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हाई जंप में रनवे की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 से 45 मीटर। राइट। अगर हम या फिर कह सकते हैं 131 फीट से 147 फीट 6 इंच। राइट। अगला प्रश्न है कि हाई जंप में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो सही जवाब 1.22 मीटर। तो ये वो प्रश्न है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जारी रहेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।